आते हो तो जैसे हम सुबह से आए हुए हैं, आप देख सकते हो जैसे ही हवा चलने लगी है तो इसका धुआं बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और सीधा रोड पर आ रहा है। इसका प्रभाव आने वाले लोगों को भी पड़ रहा है। और आप किसी भाई बताएंगे और आगे। ये सुबह 6 बजे से मैं आकर के यहाँ बैठा हूँ और मेरे को कम से कम 3 से 4 अधिकारी यहाँ लोग आए हैं। ये जो कर्मचारी उन्होंने सिर्फ देखने के लिए भेजे हैं और उनको हमने बोला है, बोलने के बाद एक बाबू से बात भी कराई है उन्होंने। बाबू कह रहा है ये मेरे हाथ का काम नहीं है। तो बाबू के अगर हाथ का काम नहीं है तो वो अधिकारी आप हमें बता दो जिसके हाथ का काम है, हम उनसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। सुबह से अभी तक कोई कूड़े का यहाँ ट्रैक्टर नहीं आया है क्योंकि हमने उनको सुबह ही सिकंदराबाद ही रुकवा दिया है। यहाँ आज के बाद हम कोई कूड़ा नहीं डालने देंगे। अभी आप ये जो धुआं आ रहा है ये भी इतना ज़्यादा है कि ये आंखों में लग रहा है और मतलब ये आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ही खतरे का सबब है। एक तरीके से हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। अगर हमने आज नहीं इस पर कार्रवाई करवाई तो हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। देखिए इस तरीके से आ रहा है जैसे हमने कभी पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पहाड़ों में से ये चीज़ें निकल रही हों। ये आज हम अपने सामने देख रहे हैं। इतना बुरा कचरा, इतना बुरा धुआं, इतना बुरा पॉल्यूशन मैंने अपनी लाइफ में कभी सिकंदराबाद पूरे शहर में नहीं देखा। इसके आसपास ही खेत भी है जो इस समय फसल तैयार है और उस पर भी काफी प्रभाव इसका पड़ सकता है। अगर जिस देखिए रोड पे दिखाओ ना, दिखने ना रहा, दिखने वाला ही ना है। बंदा कैसे चलेगा? तो बिल्कुल भी रोड पर नहीं दिख रहा है और पास में खेत है, फसल तैयार है। अगर बाई चांस हवा तेज होती है और यहाँ पर आग लगती है तो खेतों को भी काफी प्रभाव पड़ सकता है। और पास में हम स्कूल में भी गए थे तो उन्होंने भी बताया कि बच्चों की काफी शिकायतें आ रही हैं, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और इसकी वजह से बच्चे पिछले 8-10 दिन से लगातार उनके घर वाले भी बता रहे हैं कि हमारे बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो मैं सिकंदराबाद नगर पालिका से कहना चाहता हूँ इसका जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन निकाले, वरना हमें यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस सारे फसाद की जड़ मैं आपको नाम बता देता हूँ। जिसको भी परेशानी है चाहे मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम सचिन है। इस सारे फसाद की जड़ चेयरमैन सिकंदराबाद है जो बिल्कुल कॉग्निजेंस इस में नहीं ले रहा है। अगर डॉक्टर साहब आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, हमने ये सोच करके आपको वोट दिया है, लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक दिन अपने घर के सामने डलवाओ और डलवाने के बाद में इसमें आग लगवा करके धुआं एक बार सहन करके देखो। और आपसे कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आप यहाँ पर आइए और 2 मिनट खड़े होकर देखिए कि हालत किस तरीके से है, किस तरीके से वो बच्चे यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। ये कंडीशन देखो, यहाँ पे आग लगी हुई है फिर भी कचरा रुकना बंद नहीं है, गाड़ी प्रॉपर आ रही है। गांवों की स्थिति ये है कि 4 गांवों को पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। सांस लेने में परेशानी, बच्चे चक्कर खा के गिर रहे हैं, बुजुर्ग परेशान है, युवा भी सांस नहीं ले पा रहा। हमारी कंडीशन ये हो चुकी है कि हमको गांव छोड़ने की स्थिति आ रही है सिर्फ एक इस कूड़े के ढेर की वजह से। कार्यवाही कुछ नहीं हो रही है। आज 10वां दिन है, 10 दिन से रेगुलर बेसिस पे वीडियो डाल रहे हैं। प्रशासन को भी अपडेट दी गई है, प्रदीप दीक्षित को भी मैसेज पहुंचाया गया है कि सर इसका कुछ समाधान करो। इसका कुछ भी समाधान नहीं कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो परेशानी हम फेस कर रहे हैं प्रदीप दीक्षित अपने सह परिवार सहित यहाँ आके देखे और यहाँ बैठे आगे 1 घंटे के लिए कि परेशानी कितनी झेलनी पड़ रही है हमें। आप बैठे हैं शहर में, हम बैठे हैं गाँव में स्थिति यह है कि हमको गाँव छोड़ने की स्थिति बन रही है, पर वो यहाँ पे कोई समाधान कराने के लिए तैयार नहीं है। इसका जल्दी से